दोस्तों, पशु पक्षी तो पशु पक्षी बल्कि देवता भी मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए कई तरह के जतन करते हैं और यही कारण है कि भगवान विष्णु कई बार मनुष्य रूप में अवतारित भी हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म के किसी गलती या पाप के कारण कोई भी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। दरअसल रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथा ही गावा, यानी किस्मत वालों को ही मनुष्य की योनि में जन्म मिलता है, अर्थात मनुष्य का शरीर मिलता है। और यही शरीर प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि कई ग्रंथों में भी बताया गया है कि मनुष्य की एक ऐसी योनि है जिसमें जन्म लेकर कोई भी प्राणी अपने पुण्य कर्मों से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है, अर्थात वह वैकुंठ में वास कर सकता है। फिर अभी अधिकतर मनुष्य जन्म लेने के बाद इस बात से वाकिफ नहीं होते कि जाने अनजाने में अगर वह कोई पाप या बुरे कर्म करता है तो उसकी भी सजा उसे जरूर मिलती है। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि किस पाप के कारण आपका अगला जन्म किसी योनि में होगा। लेकिन हम फिलहाल सभी योनियों की तो नहीं, बल्कि सिर्फ कुत्ते की योनि के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कुत्ते की योनि में जन्म किस पाप की वजह से होता है। इस सवाल का प्रभु श्री और कुत्ते के बीच हुए संवाद में मिलता है। दरअसल लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या के नरेश बना दिए गए तो एक दिन प्रभु श्री राम के दरबार में एक कुत्ता रोते हुए पहुंचा। कुत्ते को रोता हुआ देख एक दरबारी से रहा नहीं गया और उसने कुत्ते से पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम रो रहे हो। तब उस कुत्ते ने कहा, हमें प्रभु श्री राम से एक सन्यासी की शिकायत करनी है। ऐसा सुनकर दरबारी उस कुत्ते को राजमहल में ले गया। प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि तुम अपनी समस्या बताओ। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं बेजुबान हूँ और मुझे एक सन्यासी ने डंडा मारा है, इसलिए मैं आपसे अपने पर हुए अन्याय का हिसाब मांगने आपके पास आया हूँ। कुत्ते के ऐसा कहने के बाद प्रभु श्री राम उस सन्यासी को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये कुकुर जो कह रहा है क्या वो सही है। तो उस सन्यासी ने कहा कि हाँ प्रभु, जब मैं भिक्षाटन से लौट रहा था तो उसने मेरी पोटली यानी थैले को छूने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि इतने विद्वान होने के बावजूद क्या आप ये नहीं जानते कि कुत्ते की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, फिर भी उसे डंडा मारकर आपने पाप किया है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि तुम जो चाहो सन्यासी को इसकी पाप की सजा दे सकते हो। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इस सन्यासी को मठ का महंत बना दीजिए। ऐसा सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है। फिर वह सन्यासी अब मठ का महंत बनकर वहाँ से चल पड़ा और अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। उधर अयोध्या वासी और सभी सभा के सदस्य कुत्ते की ऐसी अनोखी मांग सुनकर हैरान थे। फिर कुछ देर लोग श्री राम से पूछने लगे कि प्रभु, आप तो न्यायप्रिय हैं, आपने सजा की बजाय उस कुत्ते के कहने पर ऐसा इनाम क्यों दे दिया। तो श्री राम ने कहा कि ये बात तो वही कुत्ता बता सकता है, ये प्रश्न आप लोग कुत्ते से ही जाकर पूछ लीजिए। प्रभु श्री राम के कहने पर जब अयोध्या वासियों ने उस कुत्ते से पूछा तो उसने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में मठ का महंत था, लेकिन किसी गलती की वजह से मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। ऐसे में उसके किए की सजा देने के लिए इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऐसा सुनकर सभी अयोध्या वासी अवाक रह गए, क्योंकि मठ का महंत बनने के बाद वह जो पाप करेगा उसकी वजह से उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। तब उसे पता चलेगा कि इस योनि में जन्म लेने के बाद कितना कष्ट उठाना पड़ता है और एक बेजुबान को पीटना कितना बड़ा पाप है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य के इस जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ही उसे अगला जन्म यानी पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर मनुष्य शिवालय, मठ और बागीचा का मालिक, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाला, अन्याय करने वाला और दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी का ज्यादा धन इकट्ठा करने वाला मरने के बाद कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इसीलिए भूल कर भी ऐसे पाप ना करें, वरना आपको भी अगले जन्म में इस योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, जिसमें ना तो आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं और ना ही अपनी जरूरतें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस पाप के कारण एक व्यक्ति को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है।